किसी का मुकवाया नहीं आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, नैतिक शिक्षा का। तो जो कहानी के बारे में चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है 33 पांव पसारिए। 33 पांव पसारिए का मतलब होता है, देखिए यह पंक्ति लिया गया है एक दोहा से, ठीक। 33 पांव पसारिए तथा 33 पांव पसारिए जेती चादर होए, तथा उतना ही पांव फैलाना चाहिए, पैर को उतना फैलाना चाहिए जितना चादर का लंबाई हो। चादर का जितना लंबाई हो उतना ही। आप सोते हैं, चादर ओढ़ के सोते हैं ना, तो चादर ओढ़ के सोते हैं रात में, तो चादर का लंबाई जितना उतना ही पैर फैलाना चाहिए। ज्यादा अगर फैला देते हैं क्या होता है, चादर से पैर बाहर निकल जाता है। क्या होता है, चादर से पैर बाहर निकलता है और ठंड लगता है ना। तो हमें उतना ही फैलाना चाहिए। पैर और चादर से तुलना इसलिए किया गया कि जितना पैसा है उतना ही खर्च करना चाहिए। इन्हें जो जरूरत से ज्यादा खर्च कर दीजिएगा तो क्या होगा, मुसीबत में पड़ जाइएगा। पढ़िएगा ना। तो यह पंक्ति एक दोहे से ली गई है। इसका सीधा साधा अर्थ है कि चादर की जितनी लंबाई हो उतना ही पैर को पसारना चाहिए। चादर का जितना लंबाई हो उतना ही पैर को पसारना चाहिए, नहीं तो ज्यादा पसारने पर बाकी का हिस्सा चादर से नहीं ढक पाएगा। बाकी का हिस्सा चादर से ढक पाएगा नहीं, चादर से पैर आपका निकल जाएगा। लेकिन बच्चों इसका विशेष यह मतलब है कि अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च मत करो। आमदनी से ज्यादा खर्च करना चाहिए क्या, नहीं खर्च करना चाहिए। भगवान ने तुम्हें जितना दिया है उतने में ही अपना काम चलाओ। भगवान ने तुम्हें जितना दिया है उतने में ही काम चलाना चाहिए। यह दोहा हमें यह सिखलाता है कि हमारी हैसियत क्या है। यह दोहा हमें क्या सिखलाता है कि हमारी हैसियत क्या है, जितना हैसियत है उतना ही चलना चाहिए। दूसरों की देखा देखी करना उचित नहीं है। दूसरों की दूसरों को देख के चलना अच्छा है क्या। कोई हवाई जहाज में उड़ रहा है, मेरे पास उतना हैसियत नहीं है, हम उड़ पाएंगे नहीं। तो अपना हैसियत देख करके काम करना चाहिए। अगर कोई चल रहा है एरोप्लेन में तो उसके पास पैसा है तब ना चल रहा है, मेरे पास नहीं है तो हम चल पाएंगे नहीं। तो अपना हैसियत देख के काम करना चाहिए। पैसा है पॉकेट में तब ना तुम बढ़िया काम कर पाओगे। दूसरों की देखा देखी करना ठीक बात नहीं है। बड़े लोगों का तो कहना है कि अगर तुम्हारे पास 10 पैसे हैं तो 8 पैसे खर्च करो, बाकी 2 पैसे भविष्य के लिए बचा कर रखो। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास 10 पैसे हैं तो 8 पैसा खर्च करो और 2 पैसा अपना भविष्य के लिए जमा करके रखो, बचा करके रखो। जो लोग ऐसा नहीं करते वे दूसरों से कर्ज लेते हैं। जो लोग ऐसे नहीं करते, जो बचा करके नहीं रखते हैं, कमाया 10 पैसा पूरा खर्चे कर दिया 10 पैसा, तो वो दूसरों से कर्ज ले, जीवन भर कर्जे में वो डूब के मर जाता। क्या होता है, कर्ज लेते ही रह जाता, दूसरों के पास हाथ फैलाते रहता। जिन्हें चुकाना मुश्किल हो जाता है, जिन्हें चुकाना मुश्किल हो जाता है, जो आदमी कर्ज उठाया उसका स्थिति तुम देखो, क्यों चैन से नहीं सो पाता, न खा पाता, न बैठ पाता है, उसको महाजन परेशान करते रहता है, करता है ना। और जो आदमी वही 10 पैसा में अगर 2 पैसा बचा लिया, 8 पैसा खर्चा किया तो उसका जीवन अच्छा से चलता है। तो एक इसमें कहानी है छोटा सा। तुमने ग्लेडस्टन का नाम सुना होगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, ग्लेडस्टन। ग्लेडस्टन का नाम सुना होगा। ग्लेडस्टन एक किसान के पुत्र थे। ग्लेडस्टन कौन थे, एक किसान का बेटा थे। किसान का काम क्या होता है, खेती करना। खेती करना है ना किसान का काम। वे आगे चलकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। ग्लेडस्टन आगे चलकर इंग्लैंड के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। उनका रहन सहन इतना साधा था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। ग्लेडस्टन का रहन सहन इतना साधा था कि देखने वाले क्या रह जाते थे, दंग रह जाता। दंग रहना मैंने आश्चर्य चकित होना। ग्लेडस्टन प्रधानमंत्री के सारे कामों को संभालते हुए बड़े सवेरे साइकिल के हैंडल में 2 झोले लटकाकर खुद सब्जी खरीदने निकल पड़ते थे। वो प्रधानमंत्री को
फोर व्हीलर में चलना चाहिए, साथ में उसका बॉडीगार्ड रहता है। लेकिन ग्लेडस्टोन चलते थे क्या वैसे, साइकिल से चलते थे, दो वो झोला टांग लेते थे, वो सीधा साधा जीवन जीते थे। और वही साइकिल को चलाते हुए सब्जी मार्केट जाते थे, वहां सब्जी दो झोला में खरीद के घर आते थे। कौन? ग्लेडस्टोन। और अपना काम को खुद संभालते थे, कोई नौकर चाकर वो नहीं रखते थे। और वे अपने कपड़े को भी खुद साफ करते थे। जो प्रधानमंत्री रहेगा तो वो तो उसका घर में नौकर चाकर रहता है ना, लेकिन ग्लेडस्टोन बहुत साधारण जिंदगी जीते थे, उसका सादगी अच्छा था। वो खुद अपना काम अपने निपटाता था, अपना काम अपना कपड़ा अपने साफ करता था। कौन? ग्लेडस्टोन। अपना कपड़ा अपने से साफ करता था। सब्जी खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जाता था, दो झोला हैंडल में लटका के चलता था। कौन? ग्लेडस्टोन। ग्लेडस्टोन कम से कम कीमत के कपड़े पहनते थे, कम दाम का कपड़ा पहनते थे ग्लेडस्टोन। मोदी के पास जाओ ना, अभी एक एक कपड़ा क्या करोड़ का है उसका, है ना, क्या लाख का वो पहनता है वो। लेकिन ग्लेडस्टोन सीधा साधा जीवन जीते थे ना। ग्लेडस्टोन कम दाम का कपड़ा पहनते थे, जो कपड़ा का कम दाम रहता था वही कपड़ा ग्लेडस्टोन पहनते थे। वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या थे? कपड़े कम पहनते थे। जो पैसा अगर हो जाएगा आप लोग कम दाम वाला कपड़ा पहनिएगा? नहीं। कोई बच्चा आप लोग पहनना चाहते हैं कम दामी कपड़ा? नहीं, कम दाम का नहीं कर देंगे, ये पूरा मेला फीका पड़ जाएगा। कम दाम का पड़ लेंगे नहीं, एकदम ज्यादा महंगा कपड़ा पहनना चाहते हैं ना। लेकिन सीखिए, ग्लेडस्टोन से सीख लीजिए कि वो प्रधानमंत्री रह करके भी अपना काम खुद करता था ना, और अपना कपड़ा अपने साफ करता था, और कम दाम का कपड़ा वो खरीदता था। अपने बहुत से छोटे मोटे काम खुद किया करते थे। तो एक बार ग्लेडस्टोन रेल से सफर कर रहे थे। एक बार की बात है, ग्लेडस्टोन क्या कर रहे थे? रेल से सफर कर रहे थे, यानी कि यात्रा कर रहे थे। एक बड़े स्टेशन पर जब रेलगाड़ी रुकी तो एक अखबार का संपादक उनसे मिलने आया। ग्लेडस्टोन जब सफर कर रहे थे रेलगाड़ी पर, तो एक जगह क्या हुआ, बड़े स्टेशन पर जाके रेलगाड़ी रुकी तो एक अखबार का संपादक उनसे मिलने आया। उसका ख्याल था कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जरूर ही प्रथम श्रेणी, यानी कि श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे होंगे। उसको भरोसा था वो अखबार वाला कि जरूर प्रधानमंत्री प्रथम से नहीं पहला डिब्बा में बैठा होगा, ट्रेन का पहला डिब्बा में बैठा होगा। कौन? ग्लेडस्टोन, क्योंकि प्रधानमंत्री है। प्रथम श्रेणी के 3 डिब्बे थे। प्रथम श्रेणी के कितने डिब्बे थे? 3 डिब्बे थे। संपादक ने खिड़की से उन डिब्बों को झांकना शुरू किया, मगर ग्लेडस्टोन किसी डिब्बे में नजर नहीं आए। ग्लेडस्टोन किसी डिब्बे में नजर नहीं आए। अब कौन डिब्बे में थे पता चलेगा कहानी में। उसने सोचा किसी से पूछ ले। वह एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे की खिड़की पर रुका। कौन? वही अखबार वाला संपादक। उसने भीतर की ओर झांका। एक नवयुवक जो बहुत ही कीमती पोशाक पहने हुए था। एक नवयुवक था, नया लड़का। नवयुवक मैंने नया, तो कीमती कपड़ा, कीमती पोशाक में कपड़ा, ज्यादा दाम का कपड़ा पहन करके बैठा था। उससे उसने पूछा, क्षमा कीजिए, हाँ कीजिएगा, क्या प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन इसी डिब्बे में है? उससे पूछा। कौन? अखबार वाला। नवयुवक बोला, जी नहीं, वे इस डिब्बे के पीछे जो तृतीय श्रेणी है उसमें सफर कर रहे। बोला नहीं, प्रथम श्रेणी वाला डिब्बा में नहीं है वो। ग्लेडस्टोन किधर है? तृतीय श्रेणी वाला डिब्बे में है। कौन? ग्लेडस्टोन, प्रधानमंत्री। संपादक को विश्वास ना हुआ तो उसने पूछा, क्या आपको यह बात सही मालूम है? क्या पूछा अखबार वालों ने कि आपको यह बात सही मालूम है कि ग्लेडस्टोन तृतीय श्रेणी वाला डिब्बा में बैठा है? युवक बोला, जी हाँ, मैं प्रधानमंत्री का पुत्र हूँ। अब वो जो युवक था, कीमती पोशाक पहना था, वो कौन था? प्रधानमंत्री का बेटा था। तो वो महंगा कपड़ा, दामी कपड़ा पहना था जो युवक बैठा था। वो युवक दूसरा कोई नहीं था, ग्लेडस्टोन का बेटा था। क्या वो जवाब दिया? मैं प्रधानमंत्री का पुत्र हूँ।
संपादक को संतोष हुआ, वह तीसरे दर्जे के डिब्बे में पहुंचा। वह कहाँ पहुंचा? तीसरे दर्जे के डिब्बे में पहुंचा, जिसमें बैठे हुए ग्लेडस्टाइन अखबार पढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री साहब क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री बैठ के अखबार पढ़ रहे थे, यानी कि पेपर पढ़ रहे थे। अखबार में क्या होता है? पेपर पढ़ रहे थे वो। उसने उनका अभिवादन किया। अखबार वाला जो संपादक थे उसने क्या किया? ग्लेडस्टाइन का क्या किया? अभिवादन किया। उसने उनका अभिवादन, ग्लेडस्टाइन ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठाया। ग्लेडस्टाइन ने बड़े प्यार से अपने पास बिठाया। मुझे बड़ी परेशानी हुई, प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं। आपके पुत्र ने बतलाया कि आप तीसरे दर्जे में यात्रा कर रहे हैं। क्या कहा अखबार वाला संपादक ने कि हमको सुन के परेशानी हुआ, प्रथम श्रेणी में बैठ करके यात्रा करने वाला आपका पुत्र जवाब दिया कि आप तीसरा श्रेणी वाला डिब्बा में यात्रा कर रहे हैं। मगर ऐसा क्यों? क्या जवाब दिया कि मगर ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री तीसरे दर्जे में सफर करे, उनका पुत्र पहले दर्जे में। बोला ये आश्चर्य होता है, प्रधानमंत्री का बेटा पहला डिब्बा में बैठा है, आप तीसरा श्रेणी का डिब्बा में बैठे, ये कैसे होगा? ग्लेडस्टाइन मुस्कुराकर बोले। प्रधानमंत्री क्या बोले? प्रधानमंत्री ग्लेडस्टाइन मुस्कुराकर यानी कि हंसते हुए बोले कि भाई मैं एक किसान का पुत्र हूँ। क्या कहा? मैं एक किसान का पुत्र हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो हम किसी तरह यात्रा कर लेते हैं। और वह एक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का पुत्र है। बोला जिससे आप बात करके आए वो हम प्रधानमंत्री है ना, तो मेरा बेटा जो है वो प्रधानमंत्री बेटा है, हम एक किसान का बेटा है, तो हम तीसरो डिब्बा में यात्रा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बेटा महंगा महंगा कपड़ा पहनता था, जबकि ग्लेडस्टाइन सबसे सस्ता कपड़ा जो मिलता था बाजार में वही खरीद के पहनता था। तो अंतर हो रहा है ना, बोलिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला कि हमें देखिए सीधा साधा जीवन जीना चाहिए ना। जितना आप कमाते हैं उससे कुछ बचाना भी चाहिए। आधा पैसा बचाइए, आप भविष्य के लिए बचा के रखिए, और आधा पैसा आप खर्च कीजिए अपना दैनिक जीवन में, तब आपको कभी दिक्कत होगा क्या? नहीं। तो कैसा लगा कहानी? क्लैप कर दीजिए।